दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। तो महाराज प्रसन्न किया था कि परीक्षित को ही भागवत कथा क्यों सुनाई, क्योंकि ये परीक्षित कौन थे। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध चल रहा था। अब सभी लोग कथा पर ध्यान देंगे। बोलो राधे राधे। सभी लोग बातें बंद कर दें, माताओं से निवेदन है कथा पे ध्यान दें। बोलो प्रेम से राधे राधे। हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। तो बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध चल रहा था। महाभारत युद्ध में सभी कौरव मारे गए, सभी कौरव मर गए। और जब पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई, तो जब अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा से दुर्योधन का मेरुदंड उसकी जांग तोड़ दी और मेरुदंड यानी जांग को तोड़ दिया। मूर्छावस्था में दुर्योधन को छोड़कर पांडव अपने शिविर में पहुंच गए। तो उस समय इनके पास में, दुर्योधन के पास में अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा आया और कुरुक्षेत्र की भूमि में अनेक शव बिखरे पड़े हुए हैं, क्योंकि महाभारत युद्ध में जाने कितनी माताएं विधवा हो गई, खून की नदियां बह गई। और आज भी बताया जाता है कि कुरुक्षेत्र में जहां पर युद्ध हुआ था, अगर वहां की भूमि को खोदा जाए तो वहां की भूमि आज भी लाल निकलती है। ये कुरुक्षेत्र की भूमि में जब महाभारत युद्ध हुआ उस समय की बात है। तो अनेक शव बिखरे पड़े हुए हैं। दुर्योधन अधमरा पड़ा हुआ है। अश्वत्थामा उनके पास में पहुंचा तो अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारा अन्न खाया है और मैंने तुम्हारा अन्न खाया है, तो मुझे आप आज्ञा दो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो महाराज दुर्योधन ने कहा कि मित्र, हम 100 भाई थे, लेकिन 100 के 100 मर गए। और हमारे जो शत्रु थे वो 5 भाई थे। वो 5 भाई आज भी जीवित हैं। अगर तू मेरे लिए कुछ करना चाहता है, तो मेरे जो शत्रु हैं उनका सिर काट कर तू लेके आ। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा कर डाली कि मित्र, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे शत्रुओं का सिर काट कर लेके आऊंगा। और अश्वत्थामा सोचने लगा कि मैं इसे क्या करूं। आवाज तो बड़ा भाई इसकी है। अश्वत्थामा सोचने लगा कि किस प्रकार से मैं 5 पांडवों के सिर काट के लेके आऊं। तो उनको एक काक उल्क न्याय याद आया, क्योंकि काक उल्लू के न्याय से मैं 5 पांडवों के सिर काट कर लेके आऊंगा।
चल पड़ा महाराज रात्रि में। और रात्रि में जहां पर पांडव, क्योंकि पांडवों को तो उस रात्रि को विजय श्री प्राप्त हुई थी, उसी रात को तो जीते थे, तो भगवान कन्हैया ने उन पांचों पांडवों को यमुना जी के किनारे ले गए। और जो पांचों पांडवों के पुत्र थे, द्रौपदी के 5 पुत्र, वो जहां पर पांचों पांडव सोते थे, वो पांचों पांडव के पुत्र वहीं सो रहे थे। उधर अश्वत्थामा पहुंचा। अश्वत्थामा ने सोचा कि ये तो पांचों पांडव सो रहे हैं, और अश्वत्थामा ने उन जो पुत्र थे उनकी सिर काट दी, और सिर काट कर एक झोले में डालकर ले आया दुर्योधन के पास में, और बोला कि मित्र, मैंने तुम्हारी इच्छा को पूरी कर दिया है, ये पांचों पांडवों के सिर काटकर लेके आया हूं। जब खोलकर देखा तो महाराज पांचों पांडव नहीं थे, पांचों पांडवों के पुत्र थे। जैसे ही दुर्योधन ने देखा तो दुर्योधन देखकर विलाप करने लगा कि हे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? अरे तूने तो हमारे कुल में कोई जल देने वाला, कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे इन बालकों की क्या गलती थी बेचारों की? इनको मारने के लिए थोड़ी बोला था मैंने तो मेरे शत्रु पांचों पांडवों को मारने के लिए बोला था। और महाराज विरह पछताता हुआ और दुर्योधन मर गया। दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अब तो अश्वत्थामा सोचने लगा कि अब तो ये पांचों पांडव मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे मार डालेंगे। उधर जब द्रौपदी को मालूम चला कि आज मेरे पांचों पुत्र मर गए हैं, विलाप कर रही है, छटपटा रही है, बुरी तरह रो रही है, क्योंकि आज उसका एक पुत्र भी जीवित नहीं है, पांचों के पांचों पुत्र मर गए हैं। महाराज जब एक पुत्र मां का मर जाता है तो मां की क्या स्थिति होती है? उस मां के तो 5 पुत्र मर गए हैं। जब द्रौपदी विलाप कर रही थी तब अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर प्रतिज्ञा कर डाली कि माता चिंता, देवी चिंता मत करो। जिसने ये कृत्य किया है, जिसने ये तुम्हारे पुत्रों को मारा है, मैं उसको तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने लाकर उसको मृत्यु दंड दूंगा, तुम चिंता मत करो। आज अर्जुन अपना गांडीव धनुष उठाया और महाराज द्रौपदी की इस दशा को देखा नहीं गया कि माता शिशूनां निधनम सुतानां निशाम्य घोरां परिताप्यमानां तदा रुषस्य कालकुतांचे त्वां शान्तयन्यावकिरीटमाली। अर्जुन ने क्रोध में भरकर अपना गांडीव धनुष उठाया और चल पड़ा अश्वत्थामा को मारने के लिए। अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, अश्वत्थामा को बांध लिया और रस्सियों से बुरी तरह बांधकर बंदी बना लिया। तब भगवान कहते हैं, अर्जुन इसे बांध क्यों रहे हो? इसको बांधो मत, हो इसको तो उसको तो मार दो, ये तो आतताई है, इसने छोटे छोटे पुत्रों को मारा है, इसका तो जीने का कोई हक नहीं है, इसको मार डालो। तब अर्जुन ने कहा
कि मैंने अपनी देवी को वरदान किया है कि तुम्हारे सामने लाकर मैं तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को तुम्हारे सामने मारूंगा। कि मत्तम प्रमत्तम उततम सुप्त बाल स्त्रियों जड़ों प्रपन्न विरथम भीतम नरिपो हंति धर्मवीर। क्योंकि इसने अबोध बच्चों को मारा है, सोते हुए बच्चों को मारा है। और बताते हैं कि कोई इंसान सो रहा हो उसको भी उठाने का पाप लगता है, इसने तो बेचारों को मार डाला है। उसको बंदी बनाकर द्रौपदी के सामने ले आए, पशुओं की तरह बंधा हुआ है। और जैसे ही द्रौपदी के सामने लाए तो द्रौपदी कहने लगी कि मुंचिता मुंचिता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। क्या कर रहे हो महाराज, इसको तुम मारो मतो। अरे ये तो एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण के साथ साथ तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसको मारो मतो, इसको छोड़ दो। अरे इसको बांधो मतो, इसको छोड़ दीजिए। अरे तुम भूल गए अपने गुरुदेव के एहसानों को, जिन्होंने तुमको बाण चलाना सिखाया, जिनको तुम्हें शिक्षा दी, आज उसी के पुत्र को तुम मार रहे हो। छोड़ दीजिए इसको। अर्जुन कहने लगे कि देवी इसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है और तुम कह रही है कि मैं इसको छोड़ दूं। अरे ये तो बालकों का हत्यारा है, इसको तो मारना चाहिए। लेकिन द्रौपदी कह रही है कि तुम इसको छोड़ दो। अरे इनका पिता तो मर गया है, इसकी जो माता है कृपी, इसकी माता का नाम है कृपी, वो क्या दुखी नहीं होगी? अरे मैं ही दुखी हूं, ये इसका जो पुत्र मर जाएगा तो इसकी माता तो रो रो के मर जाएगी, तुम इसको छोड़ दो। लेकिन आज द्रौपदी के कहने पर अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं इसके साथ में क्या करूं। मैंने तो वचन दिया है, लेकिन उधर नकुल सहदेव कह रहे भैया अगर आप छोड़ दोगे तो हम इसको मार डालेंगे, क्योंकि ये बालकों का, छोटे छोटे बालकों का हत्यारा है। अब तो सोच में पड़ गए, माता कह रही है सोच छोड़ दो और अर्जुन नकुल सहदेव कह रहे मार डालो। तब अर्जुन ने कन्हैया से पूछा, हे कन्हैया आप ही बताओ इसको, इसके साथ में क्या करना चाहिए, तुम ही बता दो। कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम् आतताई बदारहण मये ओ भवया नाप्ता परिशोयेन शासनम्। भगवान बोले अर्जुन तुमने गीता का ज्ञान प्राप्त किया है और शास्त्र स्पष्ट आदेश देता है कि ब्राह्मण कितना भी अतीत हो, ब्राह्मण कितना भी दुष्ट हो, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण का तो अपमान ही, ब्राह्मण का अपमान ही मरने के समान है। अगर हमने किसी ब्राह्मण का अपमान ही कर दिया तो वो मृत्यु के समान है, तुम इसको छोड़ दो। लेकिन अब तुरंत अर्जुन समझ गया, कन्हैया कह रहे हैं कि इसको छोड़ना भी मत और इसको मारना भी मत।
अब नकुल सहदेव कह रहे हैं कि गोविंद तुम तो टेढ़ी टांग वाले हो, हमेशा टेढ़ी टेढ़ी बात करोगे। अरे सीधी सीधी बताओ किसको मारे कि छोड़े। लेकिन अर्जुन ने गीता का ज्ञान सिखाता, अर्जुन तुरंत समझ गया और अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और तलवार निकालकर अश्वत्थामा की जो मणि थी उस मणि को निकाल दिया और भरी सभा में उसको धक्के देकर उसको बाहर निकाल दिया। उसको मारा भी नहीं और उसकी मणि निकाल करके और उसका अपमान करके उसको उस सभा से निकाल दिया है। कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। अश्वत्थामा आज अधमरा हो गया है, लेकिन अश्वत्थामा ने भी प्रतिज्ञा कर डाली कि मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं, तुम्हारे यहां पर मैं कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे वंश को मैं पूरे को समाप्त कर डालूंगा। आज अश्वत्थामा चला गया और सोच रहा है मैं किस प्रकार इनसे बदला लूं। उधर द्वारकाधीश भगवान ने कहा कि अर्जुन अब तुमको राजगद्दी मिल गई है, अब मेरी द्वारिका जाने की इच्छा है, अब मुझे आप आज्ञा दो, मैं काफी दिन से तुम्हारे यहाँ पर हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ। जैसे ही महाराज गोविंद द्वारिका जाने के लिए रथ पे, एक पैर तो रथ पे है और एक नीचे है, उसी समय महाराज ये अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, ये उत्तरा दौड़ी दौड़ी चली आई, क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ पर। क्योंकि उत्तरा गर्भवती थी, उसके गर्भ में एक बालक पैदा हो रहा था, बालक जन्म लेगा। अश्वत्थामा ने उस बालक पर ब्रह्मास्त्र चला दिया और जब उस उत्तरा को मालूम चला तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी चली आई और भगवान के चरणों में, केशव के चरणों में, गोविंद के चरणों में आकर गिड़गिड़ाने लगी, हे गोविंद मेरे प्राण भले ही निकल जाएं, मैं मर जाऊं, लेकिन जो मेरे गर्भ में जो बालक जन्म लेगा, मैं बालक जन्म ले रहा है, उसका कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकाला और सुदर्शन को छोड़ दिया और वो सुदर्शन उत्तरा के गर्भ में जाकर, उत्तरा के गर्भ में अपना छोटा सा रूप बनाकर भगवान स्वयं द्वारकाधीश गर्भ में प्रवेश कर गए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके और महाराज और ब्रह्मास्त्र का नष्ट कर दिया। जब उस गर्भ में उस बालक ने द्वारकाधीश के दर्शन कर लिए, गर्भ के अंदर ही उस चतुर्भुज रूप का दर्शन कर लिया। अब तो महाराज समय आने पर उत्तरा देवी ने बालक को जन्म दिया और वो बालक महाराज जन्म लेते ही चारों तरफ देख रहा है कि जिसने मेरी गर्भ में जाकर रक्षा की वो कहां है। वो चुप हो, वो चिल्ला रहा है, चारों तरफ देख रहा है कि जिसने गर्भ में जाकर मेरी रक्षा की, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं।
महाराज उस बालक का नाम रख दिया परीक्षिता इति परीक्षः, उसका नाम रख दिया परीक्षित। भगवान अपने द्वारिका में चले गए। इधर द्वारिका में जब गए, द्वारिका में जब जा रहे थे तो कुंती महारानी ने कहा कि कन्हैया तूने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है, मेरे परिवार के ऊपर कितनी कृपा की है, और आज हम सबको छोड़कर आप जा रहे हैं। कन्हैया मेरा मन तुझको प्रणाम करने का होता है, तो आज कुंती महारानी उस कन्हैया को प्रणाम कर रही है। तो कन्हैया ने कहा, अरे बुआ मैं तो आपका भतीजा हूं, मेरे को आपको प्रणाम करना चाहिए, तुम मुझे प्रणाम मत करो। कन्हैया अपनी बुआ से समझा रहे हैं। कुंती बोली कि कन्हैया आपने हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर कितनी कृपा की है, और आप हम सबको छोड़कर जा रहे हैं, तो मेरी कुछ मांगने की इच्छा है। कन्हैया बोले कि बुआ मांगो, क्या चाहिए? जो आप आज मांगोगी वो मैं तुझे दे दूंगा। अब कुंती महारानी कन्हैया से क्या मांग रही है कि कन्हैया अगर मुझे आप कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे ये दे दीजिए कि मेरे जीवन में दुख पर दुख आता रहे, मेरे जीवन में कष्ट पर कष्ट आता रहे। कन्हैया ने कहा, अरे बुआ तुम क्या मांग रही है? अरे कोई कष्ट मांगता है क्या? और कष्ट देने की कोई चीज है क्या? अरे दुनिया वाले भगवान से पता नहीं क्या मांगती है और तुम कष्ट मांग रही हो। और कुंती बुआ आपके जीवन में तो शुरू से कष्ट के अलावा आपने क्या क्या भोगा है? आपके जीवन में कभी खुशियां आई नहीं, और अब सुख भोगने का जब समय आया है तब भी आप दुख मांग रही हो, क्यों? कुंती कह रही है कि लाला कन्हैया अगर मेरे जीवन में कष्ट होगा तो तू मुझे बार बार बचाने के लिए, दर्शन देने के लिए आएगा। अगर मेरे जीवन में सुख होगा तो मुझे तू मेरे पास नहीं आएगा, तू तो चला जाएगा। बार बार अपनी बुआ को समझा रहे हैं कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं।
अगर आप मुझे कुछ देना है तो मुझे दुख दे दीजिए, क्योंकि दुख के प्रभाव से आपका दर्शन मुझे होता रहेगा। आज कन्हैया ने उनको उपदेश दिया, समझाया, और जब नहीं माने तो उनको सबको लेकर जहां पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, 54 दिन से बाणों की सैया पर लेटे हैं, जिनके रोम रोम में बाण लगा हुआ है, और जिस प्रकार से 2000 बिच्छू डंक मारते हैं, उसी प्रकार से वही वेदना आज भीष्म पितामह को हो रही है। सभी को पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास में पहुंचे, और भीष्म पितामह के पास में पहुंचकर भीष्म पितामह को प्रणाम किया, क्योंकि आज उनको सुख भोगने का समय आया है, राजा बने हैं, तो इनके लिए उपदेश जरूरी है। और कन्हैया उपदेश दे रहे हैं, लेकिन कन्हैया की बात को ये समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि कन्हैया छोटे हैं, युधिष्ठिर जी बड़े हैं। भीष्म पितामह के पास में पहुंचे तो भीष्म पितामह ने जब देखा, अर्जुन ने प्रणाम किया, सभी पांडवों ने प्रणाम किया, कुंती ने प्रणाम किया, और भीष्म पितामह बोले कि अर्जुन, तुम्हारा सारथी कहां गया? तुम्हारा सारथी दिखाई नहीं दे रहा है। जब जैसे ही सुना कन्हैया ने, तो कन्हैया आगे आए और प्रणाम किया, हे दादाजी, आपने मुझे याद किया? हाँ कन्हैया, तुम पीछे कहां थे? मैं इतने दिनों से बाणों की सैया पर तुम्हारे दर्शन के लिए लेटा हुआ हूं। मुझे 54 दिन हो गए बाणों की सैया पर, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब उनकी इच्छा होगी तभी वो मृत्यु को प्राप्त होंगे, उससे पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते। आज अर्जुन से बोले भीष्म पितामह, अर्जुन तुम जानते हो ये कौन है? अर्जुन बोले, हाँ, ये हमारे वसुदेव, हमारे मामा वसुदेव के पुत्र हैं। अच्छा, भीष्म पितामह हंसने लगे, अर्जुन, कभी तो तुम मामा का लड़का बनाते हो, कभी अपना सारथी बनाते हो, और कभी इनसे ही परामर्श लेते हो, इनको ही अपना सचिव बनाते हो, और कभी इनको ही अपना गुरु बनाते हो। कियम मन से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकुरो सचिवम दूतम सोहृदार्थ सारितम। धन्य है प्रभु आपको प्रेमी, आपको जो बनाते हो आप वही बन जाते हो। अरे आपको कोई भगवान बनाता है तो आप भगवान बन जाते हो, कभी आपको कोई सेवक बनाता है तो आप सेवक बन जाते हो, कोई आपको पुत्र बनाता हो तो आप पुत्र बन जाते हो। और भगवान कहते हैं कोई मुझे अपना कर तो देखो, चाहे मुझे मित्र बनाओ, चाहे पुत्र बनाओ, चाहे भगवान बनाओ, चाहे गुरु बनाओ, मैं तो सब बनने के लिए तैयार हूं। और हमारे वृंदावन में तो गोविंद को लाला बनाते हैं, लाला के रूप से जानते हैं। कन्हैया कनवा, भगवान को कनवा कहते हैं, कनवा। तो भगवान की लीला अपरंपार है। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैं बाणों की सैया पर आपके दर्शन के लिए लेटा हुआ हूं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिन्नो मयं प्रसन्नहाशुरलोचनो मुखाम्बुजो ध्यानपतर चतुर्भुजो। हे प्रभु,
मरना कोई अपनी इच्छा से नहीं चाहता। यदि अपनी इच्छा से मृत्यु होती तो शायद कोई मरना नहीं चाहता, परंतु विश्व पिता स्व इच्छा का उनको वरदान है। वो प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान की कि लखे जिन लाल की मुस्कान, तिन्हि विसरि वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। नेत व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत द्रग अस इसके मुखहान। और भीष्म ने भीष्म गीता का उपदेश दिया। इसको कहते हैं भीष्म गीता। जैसे भागवत गीता होती है उसी प्रकार महाभारत में भीष्म गीता है। और उपदेश दे रहे हैं कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान शव्यवव्यादयो गतम्। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और आज भीष्म पितामह को लगा कि आज अच्छा समय आ गया है। भगवान सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं। और क्योंकि भगवान सूर्य 6 महीने तो उत्तरायण रहते हैं और 6 महीने ही दक्षिणायन रहते हैं। जब दक्षिणायन हो जाते हैं तो भगवान के द्वार बंद हो जाते हैं, और जब उत्तरायण हो जाते हैं तो भगवान के द्वार खुल जाते हैं। शास्त्र बताते हैं कि जब दक्षिणायन में शरीर छूटता है, दक्षिणायन में शरीर छूटता है तो उसको भगवान के दरवाजे बंद मिलते हैं। अगर उत्तरायण में शरीर छूटता है तो महाराज उसको भगवान के दरवाजे खुले मिलते हैं। ऐसी शास्त्रीय मर्यादा है। भीष्म पितामह ने कहा कन्हैया आज बढ़िया समय आ गया है, लेकिन एक मेरी इच्छा है। मेरी एक इच्छा है, मेरी जो पुत्री है उस पुत्री का मैं तुम्हारे साथ में उसको तुमको प्रदान करना चाहता हूं। तो सभी चौंक गए। तो भीष्म पितामह की तो शादी हुई नहीं, इनके पुत्री कहां से आ गई? तब कहा कि आपकी पुत्री कहां से आई? तो उन्होंने कहा मेरी ये बुद्धि रूपी पुत्री है, ये मैं इसको आपको समर्पित करना चाहता हूं कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुख गते मुपगते क्वचित् हरतु प्रकृति मुप एषु यत् प्रभाव। ये जो मेरी ये बुद्धि रूपी पुत्री है, मैं इसको आपको प्रदान करना चाहता हूं। आप इसको संभालिए, क्योंकि सुत वित लोक ईसना तीनी कही के मत इनकी कृतमलिनी। जो मेरी ये बुद्धि रूपी है ये बिल्कुल मलिन नहीं है, आप इसको संभालिए। और इस प्रकार से स्तुति करके और भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए। और प्राण त्यागते ही सभी जो पांडव थे उनके आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगे। तब उनको समझाया कि आप अश्रु प्रवाह मत करो, ये तो एक शुभ समय है, मेरे जाने का समय है। आकाश में धुंधियां बजने लगी, सुमन वृष्टि होने लगी और सारे जगत में भीष्म पिता की सराहना होने लगी।
मंद मंद हवाएं चलने लगी और कहा, कन्हैया तुम मेरे सामने खड़े हो, इससे अच्छी मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। मुझे प्राण गंवाने का मेरा समय आ गया है, मुझे जाने दीजिए। क्योंकि जब हमारा अंत समय आता है तब भगवान का नाम हमारे मुंह से नहीं निकलता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। और हे कन्हैया, आप तो हमारे सामने खड़े हो, इसलिए मुझे जाना चाहिए कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। हे नाथ में अब प्राण तात त्यागू, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हमको भी भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, जब हमारी मृत्यु आए तब हमको भगवान का दर्शन, भगवान का नाम हमारे मुख से निकलना चाहिए। लेकिन भगवान का मुख कब निकलेगा? जब आप अभी से ही प्रयास करेंगे। अगर आप अंत में भगवान का नाम लेना चाहोगे तो नाम नहीं निकलेगा, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, जीभ चिपक जाती है, लेकिन भगवान का नाम नहीं निकलता है। तो आप सभी लोग प्रयास करें भगवान का नाम लेने का, और सुंदर भजन के माध्यम से भगवान का नाम लें और भगवान को याद करें कि जब हमारा भी समय आए तो हमारा भी मुंह से राम नाम निकले। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, भगवान का नाम स्मरण करें। हो
निकले। जब भाई तन से निकले, बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए और शौनक जी महाराज ने पूछा, परीक्षित, शौनक जी महाराज ने पूछा भगवान उस परीक्षित का क्या हुआ? तब बताया कि परीक्षित का जन्म हुआ, उनका नाम परीक्षित रखा गया और वो परीक्षित नाम से विख्यात हुए क्योंकि एक नाम उनका विष्णुरात भी हुआ। विष्णुरातः सदत्तः विष्णुरातः, इसलिए परीक्षित, क्योंकि वो चारों जन्म लेते ही चारों ओर देखने लग गया, इसलिए इसका नाम परीक्षित पड़ गया और दूसरा नाम विष्णुरात हुआ। तो ये दो नाम से विख्यात हुए। समय आने पर एक बार विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करते हुए पांडवों के यहाँ पर पहुंचे। पांडवों ने उनका भारी सम्मान किया। रात्रि में जब एकांत में धृतराष्ट्र से विदुर जी मिले तो धृतराष्ट्र से पूछ लिए कि महाराज कैसा चल रहा है आपका? तो धृतराष्ट्र बोले कि मेरा पांडव बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, सुबह उठते हैं तो मुझको प्रणाम करने आते हैं और जब भोजन बनता है तो भीमसेन सबसे पहले मुझको भोजन कराते हैं। विदुर जी बोले कि महाराज एक समय था कि आप पांडवों को मारने के लिए एक से एक उनको रणनीतियां बनाते थे और आज उन्हीं के टुकड़ों पे आप पल रहे हो। अरे आपको तो मर जाना चाहिए। तो धृतराष्ट्र बोले कि मैं कहां जाऊं? तो आज विदुर जी महाराज ने कहा कि आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, आप तो मेरे साथ में चलिए। और आज धृतराष्ट्र सुबह उठते ही अपनी गांधारी को साथ में लिए और विदुर जी के साथ में चले गए। जब प्रातः काल हुई तो पांडवों ने देखा कि आज महाराज पता नहीं कहां चले गए हैं। अरे हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है? आज ढूंढने लगे। तब आज हमारे ताऊजी का दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब संजय ने पूछा तो संजय भी मना कर दिए। तब युधिष्ठिर जी महाराज सोचने लगे, दुखी हो गए। तब देवर्षि नारद तुम्बरु गंधर्व के साथ प्रकट हुए और देवर्षि नारद ने कहा कि धर्मराज को समझाया कि आप चिंता मत करो, आपके ताऊजी तो उनको विदुर जी का सानिध्य मिल गया है और उनका अब निश्चित ही कल्याण हो जाएगा, आप उनकी चिंता मत कीजिए। समय बीतता गया, अपशुगन बढ़ने लगा। जब द्वारकाधीश द्वारिका में चले गए थे तो अर्जुन भी उनके साथ में गया था, लेकिन अर्जुन को पूरे 7 महीने हो गए, अर्जुन वापस लौट के नहीं आए। तब धर्मराज को शंकाएं होने लगी कि आज भीम आज पूरे 7 महीने बीत गए हैं, न जाने क्या बात हो गई है, न अर्जुन लौट के आया है, न उसका कोई संदेश वापस आया है। और मंदिरों में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मूर्तियां रो रही है।
पुच्छल तारा का उदय हो गया है और गाय को बछिया का दूध पीते देखा है। बछिया का दूध गाय पी रही है, ऐसे अपशुकन देख रहे हैं। तब बड़ा भारी ग्लानि हुई, कोई संदेश नहीं आया। तब एक दिन एकदम अर्जुन दिखाई पड़े। अर्जुन का मुख तेज, बिल्कुल उदास। तो पूछ लिया, अर्जुन क्या बात है, तुम इतने दिनों के बाद में लौटकर आए हो और इतने दिनों बाद भी तुम दुखी होके आए हो, क्या बात है मुझको बताओ। तब अर्जुन ने कहा कि हमारे द्वारकाधीश, हमारे कन्हैया इस धराधाल को, इस धराधाम को छोड़कर चले गए हैं। प्रभु अपने धाम को चले गए हैं। और जैसे ही महाराज ये कुंती महारानी ने सुना कि हमारा कन्हैया हमको छोड़ के चला गया है, कुंती महारानी का एक क्षण में उनका प्राण निकल गया और कुंती महारानी भी परम धाम को प्रदान कर गई। जिस प्रकार से दशरथ जी महाराज जब उनको पता लगा कि मेरा राम लौट कर नहीं आया है, तो दशरथ जी महाराज ने राम राम 6 बार बोला। राम राम कही और राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर बिमल राव गयो सुरधाम। दशरथ जी महाराज को पता चला कि मेरा राम लौट कर नहीं आया है, तो एक क्षण में दशरथ जी महाराज के प्राण निकल गए थे। उसी प्रकार आज कुंती महारानी ने सुना कि मेरा कन्हैया चला गया है, तो महाराज एक क्षण में कुंती महारानी के भी प्राण निकल गए हैं। आज पांडवों ने यदुवंश के संहार का जब पूरा समाचार उनको सुनाया कि यदुवंश सब बम चले गए हैं, ये सभी भी अपने परम धाम को चले गए। और हिमालय की यात्रा करते करते हम सबने परीक्षित को राज्य सौंपा और सभी लोग परम धाम को चले गए। अब राज्य का कारोबार परीक्षित ही संभाल रहे हैं। जब महाराज परीक्षित को संभाला, एक दिन परीक्षित के मन में विचार आया कि मैं अपनी प्रजा में जाकर तो देखूं कि क्या व्यवस्था चल रही है। काफी दिन से मैं अपनी प्रजा में अपने यहाँ प्रजा को देखूं तो सही किस प्रकार से अपने जीवन निर्वाह कर रहे हैं। और महाराज जैसे ही परीक्षित महाराज भ्रमण के लिए निकले, अपने मंत्रियों को साथ में लेके निकले, तो महाराज क्या देखते हैं, एक गाय के पीछे एक दुष्ट व्यक्ति पड़ा हुआ और गाय गौ माता विलाप कर रही है, आंखों से आंसू झर रहे हैं और वो उसके 3 पैर कटे हुए हैं, मात्र 1 पैर पे खड़ी हुई है और काला काला पुरुष उसके पीछे पड़ा हुआ है। तब तो परीक्षित महाराज को बड़ा भारी दुख हुआ कि जिन गायों के लिए मेरे गोविंद ने अवतार लिया और आज उन्हीं गायों के आंखों से आंसू। महाराज परीक्षित महाराज को रहा नहीं गया और अपनी तलवार निकाली और वो दुष्ट व्यक्ति के पीछे दौड़ पड़े। दुष्ट व्यक्ति ने हाथ जोड़कर और महाराज परीक्षित के चरणों में प्रणाम करके बोले, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कलयुग हूं, मेरा नाम कलयुग है और मैं जाऊं तो जाऊं कहां, सारी पृथ्वी पर आपका साम्राज्य है, मेरे लिए तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर मैं रह सकूं। महाराज कलयुग हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिड़गिड़ाने लगा
कि मुझे भी ऐसा कोई स्थान दीजिए जहां पर मैं अपने जीवन निर्वाह कर सकूं। तब परीक्षित महाराज को दया आ गई और कलयुग को 4 स्थान दे दिए। कौन कौन से 4 स्थान दिए कि द्यूतम पानम श्रियम सोना यत्र धर्म चतुर्विधा। कलयुग का कहां प्रभाव है? जहां जुआ खेलते हो, जहां पर ताश खेलते हो, वहां पर कलयुग का प्रभाव है। दूसरा बताया जहां मदिरा पान होता हो, जहां शराब पी जाती हो, वहां पर भी कलयुग का प्रवास हो। जहां लंपट पुरुष रहते हो, जहां पर स्त्रियों का अपमान होता हो, वहां पर भी कलयुग का वास है। चौथा स्थान दिया जहां पर जीव जंतुओं की हिंसा होती हो। यहां 4 स्थान कलयुग को दे दिए। और महाराज आज इस कलयुग के अंदर देखिए आप, अपने स्वाद के पीछे उस बेचारे जीव जंतुओं को मारकर खा जाते हैं। और हमने तो कई जगह ऐसे देखा है कि महाराज माताजी का नाम ले लेंगे कि माताजी को प्रसाद चढ़ाना है, माताजी को बोल रखा है, और महाराज माताजी का नाम लेकर उसको काट करके खुद ही खा जाते हैं। ऐसी स्थिति है। आप देखिए जो ये मीणा समाज के हैं, ये मीन इनका जो इष्ट देव है, इनका मीन है, और ये मीन को ही काट के खा रहे हैं। मीन यानी मछली का ही तो अवतार है, और आप देखेंगे कि तालाबों में पड़े रहते हैं। हमारे ग्राम की ये स्थिति है। हम तो खूब समझाते लेकिन समझते नहीं। बताया कि महाराज जीव हिंसा सबसे बड़ी हिंसा बताई गई है। कभी भी जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अरे भूल से हमसे जीव हिंसा होती हो, जैसे हम पैदल चल रहे हैं, कोई जीव जंतु हमारे नीचे आके मर जाता है, तो उसको भी माताओं को 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। पहली रोटी गौ माता को, यह भी यज्ञ के प्रभाव, यह भी यज्ञ है। अगर आप पहली रोटी गौ को निकालती हो, तो जो भी आपके घर में छोटी मोटी हिंसा हो जाती है, आप पैदल चल रही हैं और कोई जीव जंतु की हिंसा हो जाती है, आप खाना बना रही हो, लकड़ी में कोई जीव आ जाता है, तो उसका भी दोष आपको नहीं लगेगा। पहली रोटी गौ माता को, और दूसरी रोटी जैसे ही रोटी बने उसके 5 भाग किए और उसी अग्नि में भोग लगा दिए। 5 भाग करके उसी में भोग लगा दिए। उसकी भी आपको हिंसा नहीं लगेगी, उसका भी पाप नहीं लगेगा। अतिथि देवो भव। हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए, कोई पावना आ जा, तो बाने कद्या भी दुर्व्यवहार सु मन कमाए ना, ईर्ष्या भावना सु न देखना चाहिए। क्योंकि महाराज चाय पीवासु, चाय पिलावा कमाई नहीं। अनेक औरतां तो कई औरतां तो जोर आओ कि कणा कटी सुहा गया बाहर मांगो तो शोभा को समय चोरिया ने चाय बना पाऊंगा, तो अशांत न करना चाहिए। चाहे कोई भी आ जाए, घर के बाहर कोई भी भिखारी आ जाए, चाहे आप कितना लाख काम कर रही हो, लेकिन उसके लिए समय निकालो। उसको जो भी आपके पास में गेहूं का दाना हो, आटा हो, कोई भी आपके पास में कोई भी फल फूल रखा हो, उसको अवश्य देना चाहिए। उसको कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए। और माताओं की आदत होती है, उसको दे भी देगी और उन्हें गले में काट देगी, उन्हें डाल भी देगी और उन्हें गले में काट देगी। तो ये भी नहीं करना चाहिए, उसका भी दोष लगता है। तो इस प्रकार से कलयुग को 4 स्थान दिए, तो कलयुग बोल पड़ा कि महाराज अशोक कोई स्थान तो दो जहां पर मैं प्रेम से रह सकूं। आपने तुम्हारी शकल देखकर 4 स्थान ऐसा दे दिया जो वहां ढंग से मैं बैठ भी न सकूं। अशोक को एक बेडरूम तो दे दो जहां मैं आराम कर सकूं। महाराज कलयुग ने काय मांग लियो
कलयुग कह रहा है कि प्रभु मुझे सोना में वास दे दो। आज परीक्षित उसको सोने में वास दे देते कलयुग को। लेकिन किसी ने पूछा कि महाराज आप तो भागवत में भी ये बता रहे हो कि अस्मिनम कांचनम धातुनम, कि धातु में मेरा निवास है। भगवान खुद कह रहे हैं कि धातु नाम, धातु यानी सोना में मेरा वास है, सोना में मैं वास करता हूं। और आप यहां पर बोल रहे हो कि सोना में कलयुग का वास है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन बताया कि जो 2 नंबर सो कमाएड़ो धन से, जो 2 नंबर सो कमार आप सोनो खरीदना चाह, वो कमाने कलयुग को वास है। कोई को दूसरा ने रोबा पाड़ रहा पीसा लिया वहां, वो कमाए ना कलयुग को वास है। तो महाराज आज सोना का मायने वास दे दिया, और ज्ञानी सोना का मायने वास दिया, तो जो परीक्षित का माता का मायने जो मुकुट जो सोना को, वो कलयुग वहां का माता में हारी बैठ गयो। सबसे पहली वहां का माता बाहरी बैठ गयो, क्योंकि वो जो सोना को मुकुट जो ये भी छल कपट सो जीत ले रहा है वो मुकुट ने। 1 नंबर को कौन सो मुकुट भी। अब महाराज तुरंत वो कलयुग माँ का माथा बाहर बैठ गयो, और ज्ञानी वो घर आया तो आज उनके मन में शिकार खेलने की इच्छा हुई। जंगल में चले गए, और जंगल में जाते उनको प्यास लगी। तो प्यास लगी तो महाराज ये महर्षि समीक की कुटिया में पहुंच गए, जहां समीक मुनि तपस्या में लीन थे, तपस्या कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये राजा परीक्षित वहां पहुंचे, उन्होंने आवाज लगाई, हे राजन हमें प्यास लगी है, जल पिलाओ। लेकिन समीक मुनि तो तपस्या में बैठे थे। अब समीक मुनि ने सुना ही नहीं। तो राजा परीक्षित ने क्या किया, वहां पर बगल में एक मरा हुआ सर पड़ा हुआ था, सांप, और उस सांप ने उठाया और वो समीक मुनि जो तपस्या कर रहा था वहां का गला कमाने पटक दिया उस सांप। परीक्षित सोचा भाई अगर ये सच्ची तपस्या कर रहा होगा तो की समाधि खुल जाएगी, लेकिन वहां की समाधि तो सच्ची थी। वो सांप ने वहां का गला में पटक दिया तो वहां की निद्रा न खुली, वहां की समाधि न खुली, तो समाधि में व्यस्त रिया, और वो तो अपनी समाधि में लीन रिया। जब एक बालक ने ये देख लिया कि महाराज समीक के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है, तो महाराज वो भगा भगा जो उनका पुत्र कौशिकी नदी के तट पर खेल रहा था, वो अपने पुत्र को जाकर बोले कि हे ऋषि कुमार, तुम्हारे पिता के गले में तो मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है। मेरे पिताजी के गले में? तो महाराज वो जो बच्चा था ऋषि कुमार था, वो कौशिकी नदी में जल में स्नान कर रहा था, और उसने जल उठाया और श्राप दे डाला कि इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हीने दक्षेति शमंकुलागारम 14वें तद्वयम, कि आज के 7वें दिन जिस सर्प को मेरे पिताजी के गले में डाला है, वही सर्प तुमको 7वें दिन तुम्हारी डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे डाला, और महाराज पुत्र ऋषि कुमार दौड़ा दौड़ा अपने आश्रम में आया, और आश्रम में आकर अपने पिताजी के गले से वो सर्प उतारा, और जैसे सर्प उतारा तो वो बालक के कंठ अवरुद्ध हो गया उसका, वो रोने लग गया कि मेरे होते हुए मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प किसकी हिम्मत हो गई है। तो समीक मुनि की तपस्या खुली, और समीक मुनि की तपस्या खुलते ही अपने बेटे को देखा, बेटा क्यों रो रहा है? तब बेटे ने कहा कि पिताजी मैंने परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है, जिसने आपके गले में ये मरा हुआ सांप डाला था।
अब तो समीक मुनि पश्चाताप करने लगे और कहने लगे, हे बेटा तूने क्या कर दिया? अरे परीक्षित जैसा राजा तो हमको मिल ही नहीं सकता, परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा, अरे जिसको गर्भ में भगवान के दर्शन हुए हो, उसने तुमको श्राप दे दिया। अब तो महाराज श्री समीक मुनि ने अपने शिष्य बुलाए और राजा परीक्षित के पास में भेजा कि राजा को जाकर बताओ कि मेरे पुत्र ने तुमको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है, तुम अपना कोई उपाय कर लीजिए। जैसे ही महाराज दौड़े दौड़े परीक्षित के पास में आए और परीक्षित ने जैसे ही अपना मुकुट उतारा तो उसने देखा, ओह मैंने इतना बड़ा घोर अपराध कर दिया है, मैंने एक संत के गले में ये मरा हुआ सर्प डाल दिया है। अरे मुझको तो 7 दिन क्या, मुझको तो 1 दिन में मर जाना चाहिए, 1 घंटे जीवित नहीं रहना चाहिए। मैंने इतना बड़ा कुकर्म कर दिया है। आज महाराज बार बार पश्चाताप मन में कर रहा है। उधर आज परीक्षित महाराज ने अपना राजपाट सब छोड़ दिया और राजपाट त्याग कर गंगा जी के तट पर आए। देखिए इतना बड़ा राजपाट है, लेकिन साथ में कुछ नहीं लेके आए, सब कुछ छोड़ दिया और गंगा जी के तट पे आके और महाराज गंगा जी के तट पे आकर संतों से पूछने लगे कि मैंने ऐसा नीच कर्म किया है, इसका उपाय क्या है? मुझे 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। म्रियमाणस किम कस्मिन, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और महाराज मृत्यु तो सबके निश्चित है, सभी को 7 दिन में ही मरना है। वार तो 7 ही है भाई, सबको 7 दिन में तो मरना है, 8वां वार तो बना नहीं है। तो राजा परीक्षित पूछ रहे कि म्रियमाणस्य किम कस्मिन, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब तो महाराज अनेक ऋषिगण वहां पर पहुंच गए। अत्रि वशिष्ठ चवनस्य गौतमो सत्वा नरिष्ठ ने भृंगु वशिष्ठ अंगिरास्य पराशरो गादिसुतस्य राम। अत्रि अशिष्ट भृगु मुनि विश्वामित्र सबके सभी ऋषि आ गए और गंगा तट पर आकर विराजमान हो गए। उन्हीं के मध्य में जो व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि थे, जिनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की है, और जितने ऋषिगण वहां बैठे हुए थे उनकी ऋषियों की उम्र काफी लंबियां है। 1000 वर्ष 2000 वर्ष उनकी उम्र है। लेकिन जैसे ही वो सुखदेव मुनि 16 वर्ष का बच्चा जब वहां आया तो सभी ऋषि खड़े होकर उस छोटे से बच्चे को प्रणाम किया। जैसे ही उनको प्रणाम किया तो सुखदेव मुनि के जो पीछे बच्चे दौड़ रहे थे, बच्चे स्त्रियां उनका मजाक बना रही थी, नंगा बाबा, क्योंकि सुखदेव मुनि कुछ कपड़े उपड़े लत्ता नहीं पहनते थे, मात्र कोपिन लंगोटी पहनते थे। तो आज वो सभी बच्चे घबरा गए और उन्होंने सोचा, अरे इस छोटे से बच्चे का कितने बड़े साधु, कितने बड़ी उम्र वाले इनका सम्मान कर रहे हैं, इनको प्रणाम कर रहे हैं, और हम इनके बच्चे के इनकी साधु के पीछे हम दौड़ रहे थे नंगा बाबा कहते कहते। तो बताया कि महाराज हमको कोई संत हो, कोई ब्राह्मण हो, हमारा गुरु हो, हमसे बड़ा हो, उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसके अंदर की पता नहीं क्या भावना हो। आज छोटे सा नन्ना सा सुखदेव मुनि है और सुखदेव मुनि को महाराज आज व्यास गद्दी पर बिठाया और व्यास गद्दी पर बिठा करके सबसे पहले परीक्षित ने यही प्रश्न किया कि म्रियमाणस किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए।
सबसे पहले सुखदेव मुनि को व्यास गद्दी पर बिठा करके और सुखदेव मुनि का पूजन किया। और यहीं से शुरू हो जाता है सुखदेव और परीक्षित संवाद। परीक्षित जी ने सुखदेव का पूजन किया, तो हम भी सभी परीक्षित हैं, क्योंकि हम भी 7 दिन में मरने वाले हैं। तो हम भी सुखदेव महाराज का ध्यान करेंगे। और जो आज के यजमान हैं वो यहाँ पर आकर भागवत जी का पूजन कर दें सुखदेव रूप में, और उसके बाद में फिर आगे जो आज की यजमान है वो मंच पर पहुंचे और सुखदेव जी का पूजन कर दें। यही सुखदेव और परीक्षित संवाद शुरू हो जाता है। बोले सुखदेव जी महाराज की। अरे हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की गाथा गाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुनाने वाले, हरि की गाथा गाने वाले,
का प्याला जा रहे थे यम के गाला। ऋषियों का प्याला ये जा रहे थे गम के गाला। सतसुदा पिलाने वाले कराने वाले सतसुदा पिलाने वाले सतसुदा पिलाने वाले कथा सुनाने वाले हर की गाथा गाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। घट घट अंतरयामी हम पतित और अज्ञानी। हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतरयामी हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। ईश्वर से मिलाने वाले रस कराने वाले को लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले हर की गाथा गाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। बोले सुखदेव स्वामी की, हनुमान जी महाराज की, रामचंद्र भगवान की। तो महाराज परीक्षित आज प्रसन्न कर रहे हैं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्योंकि इंसान कमा कमा कर धन इकट्ठा कर देता है, लेकिन जब अंत समय आता है तो महाराज उसकी भी दुर्गति हो जाती है। वो सांप बनकर बैठ जाता है और फिर वहां के लिए भी भागवत की कथा करानी पड़ेगी, फिर वहां के लिए भी चूतरा बनाना पड़ेगा। तो अपने लिए अपना चूतरा न बना, आप उससे पहली भागवत जी की कथा सुन लिया, आप उससे पहली भागवत में मन लगा लिया, भगवान में मन लगा लिया, तो अपना भी चूतरा न बना ला है। बोले भागवत भगवान की। तो महाराज बताया कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य स्मर्तस्य भेषदा वयम्। मृत्यु से जो अवेच आता है,
मृत्यु से जो छुटकारा चाहता है वो माधव की शरण में जाओ। और माधव की शरण में कैसे जाएगा, माधव में कैसे मन लगाएगा? श्रोतव्य, सबसे पहले माधव के गुणों को सुनो, भगवान के गुणों को सुनो, तब माधव में मन लगेगा। माधव में मन लगेगा। क्या ने बताया कि जाने बिन नहीं होई परतीति और बिनु परतीति होई नहीं रीति। जब हम माधव के बारे में जानेंगे नहीं, गोविंद के बारे में जानेंगे नहीं, तो हमारा मन गोविंद के चरणों में लगेगा नहीं। हमारा मन तो घर में ही रोटी बनावा में लागा लो। तो सबसे पहली बात कहीं बताया, अपनी मृत्यु न टालवा की, मृत्यु क्षण टलेगी अपनी। मृत्यु तो सबके वो निश्चित है, लेकिन बढ़िया मृत्यु जो भगवान का चरणा का मायने जाओगी, भगवान की कथा सुनबासो, भगवान का मायने मन लागलो। श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मृत से भेजताभयम्। तो बताया कि किस प्रकार से मन लगे। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जितासनो जित श्वासो और जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मन संधार दया। परीक्षित, सबसे पहले अपने आसन को जीतो। भगवान का मन कब लगेगा? एक आसन पर सब बैठवा की आदत डालो। लेकिन एक आसन पर काहे बैठेगा? 4 घंटा का मायने तो पकाने चारों मेरे पहला दीजिए। मैं तो बीच के मायने देखे जा वो भाग वो जाड़ी पक कर बैठी से। तो सबसे पहले पालक के मान बैठवा को प्रयास करो ज्यादा से ज्यादा। तो अपनी यार रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी ना, तो अपना आप ही अपनो जो मन जने हो, यो मन यहाँ से केंद्रित है। एक आसन पर बैठेगा, अध्यक्ष साहब भी बैठे से बाहर पकड़, तो एक आसन पर बैठेगा, जदे जार भगवान में मन लागलो, जदे जार कथा में मन लागलो। दूसरा बताया जित श्वासो, कहीं श्वास, आप श्वास न ज्यादा रोकेगा। सुबह सुबह उठाई सांस न रोकवा को प्रयास करा ना, तो वो आजकल आ रहे नो का आ रहे अटैक, हार्ट अटैक, नया नया 94 हार्ट अटैक आ रहे। तो जीसु आ रहे, क्योंकि खाबा कमाए न मिलावट, अन्न कमाए न मिलावट, हर चीज कमाए न मिलावट। तो यह मिलावट या पर सांस, इस सांस ना आप सुबह सुबह एक आंस नाक सो योम योग यो, रामदेव बाबा करवाओ सर टीवी के मायने आप देखता होगा, वो बेटा बेटा करवाओ कर से सांस न खींच खींच योम विलोम, एक नाक न खी बंद करो, दूसरा खींचो फिर पाछो छोड़ो। उसु आपने सांस की बीमारी कद्या न होली और कद्या आपने अटैक को ना होलो। ये सीधी सी उपाय है। आजकल वो गोलियां ले ना, वो अंग्रेजी गोलियां, वो तो इस शरीर ने गड़ा दे माइनस। उस समय आपनो दर्द तो बंद हो जाए, उस समय दर्द तो बंद हो जाए, लेकिन वो नुकसान भी इतनी करे। तो सबसे बढ़िया बात कहीं बताए, आसन न जीतो, श्वास न जीतो, जित श्वासो तब जार भगवान के मायने मन लागलो। और जदे जार अपना का मायने जो भी मायने दोष, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, ये अपना पे निकल जाली। तो काल सो एक आसन पर बैठ जियो और तांत बीच बीच में चाय भी पो रहे समय हैं। तो ज्यादा से ज्यादा एक आसन पर बैठो। ये एक आसन पर बैठवा सो आपकी शरीर की जो बीमारियां है वह अपना आप ही नष्ट हो जाएगी। भाई जाने घुटना से बैठे न जाओ, वहां के लिए तो कुर्सी, भाई वहां के लिए तो कुर्सी जरूरी है। और आज की दुनिया में कुर्सी की लड़ाई है। सबसे बड़ो तो जमींदार है जो जमीन पर बैठे है, कुर्सी आड़ो तो चौकीदारी दे लो। तो अपन सबसे जमीन पर बैठना चाहिए, क्योंकि जमीन का मायना, जमीन से अपन वह शक्ति मिले। हाँ, जमीन वह शक्ति रहे।
तो सबसे बढ़िया बात, एक आसन पर बैठो, श्वास न जीतो और जी कथा न आप सुन रहा छा, ये कथा न मनन करो। आप आज कहीं सुन रहा है छा, घर जाता है आपका गोरख धंधा में मत लागो, गोरख धंधा में लागो पड़ो, गोरख धंधा में भी वो मायने बात न दिमाग में रखो, आप कहीं सुन रहे छा। जदाचार भगवान अपना आप ही आप सु प्रसन्न हो जालो। और जो परीक्षित आज पूछ रहा है कि 7 दिन में मरवाड़ा व्यक्ति ने काय करना चाहिए, तो यही करना चाहिए, भगवान को भजन करना चाहिए और अपना आप की मुक्ति हो जाए। बोलो प्रेम सु राधे राधे। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज सुखदेव का पूजन करके और भागवत सुन रहा है। तो हम भी निरंतर 2 दिन तो गया, अब 5 दिन और बचा है भाई। गंगा जी तो 7 दिन कहानी आई है, हरिद्वार को न जो गंगा बेटी रेली, यहाँ तो 7 दिन ही बेली। 7 दिन के बाद में तो यहाँ पर बालाजी रेला, बालाजी ने टोको और परिक्रमा करो। कथा तो आपने 7 दिन में ले ली। इसु अपना समय सु पधारो और समय सु कथा सुनो। और एक हमारी और निवेदन है कमेटी वालों से, भैया साउंड का विशेष ध्यान देना, क्योंकि साउंड बार बार परेशान कर रहा है, कभी सीटी मार रहा है, आवाज को खींच रहा है। तो आपसे निवेदन है ये आप शाम को बैठ के इस बारे में विचार विमर्श करें। और एक आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे, एक भजन, उसके बाद में भागवत जी की आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे। और जिस प्रकार से हमने कल जो राम दरबार की मूर्तियां हमारे पास में यहाँ पर आई हुई है, राम लक्ष्मण सीता, वो कल सभी ग्रामवासियों ने, सभी गांव वालों ने उनका पूजन करके उनको जल में वास करवाया। तो आज हम कल की तरह वही 7 सवा 7 बजे करीब में सभी ग्राम वाले, बड़े बड़े हमारे जितने बुजुर्ग हैं सभी पधारे, उनको जल से निकाला जाएगा। जल से निकाल करके आज हम उनको अन्न में रखेंगे और आज वो अन्न में वास करेंगे। और अन्न में वास करके भगवान फिर कल वो पुष्पों में वास करेंगे। तो कल से पुष्प 2-5 किलो पुष्प उनके लिए एक्स्ट्रा लाए जाए, है ना। तो अब एक सुंदर सा भजन और उसके बाद में भागवत जी की महाआरती। बोलो प्रेम से राधे राधे। ले ले राम जी को नाम धारी, ये मजबूर